हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको दिल्ली विकास प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा यहाँ पे 1700 से ज्यादा पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट रिक्रूटमेंट ये यहाँ पे निकल गया है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो आप चेक कर सकते हो। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। नोटिफिकेशन काफी लंबा है, 101 पेज का नोटिफिकेशन है और बहुत सारी वेरियस पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। लेकिन अपन यहाँ पे जो टेक्निकल पदों से संबंधित जो वैकेंसी अपन ओनली उसी के ऊपर डिस्कशन है वो करेंगे। अगर अदर वैकेंसी में आपको इंटरेस्ट है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो, तो आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेपरेटली अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो इसके एडवर्टीजमेंट नंबर है 09/2025। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6/10/2025 को 10 बजे से भरना शुरू होगा। 5 नवंबर 2025 को शाम को 6 बजे तक भरा जाएगा। इसका जो स्टेज फर्स्ट होगा ऑनलाइन एग्जाम का, वो दिसंबर जनवरी में कंडक्ट किया जा सकता है। सेकंड स्टेज जहां भी एप्लीकेबल होगा तो वो यहाँ पे अलग से है, वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ऑनलाइन मोड में मांगे जाएंगे, जो कि www.dda.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे जाओगे तो जॉब्स एंड इंटर्नशिप वहाँ पे ऑप्शन है, उसमें व्यू ऑल पे करना है क्लिक, फिर लेटेस्ट जॉब पे करना है, उसके बाद जॉब कैटेगरी में जाना है, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। वैकेंसी किन किन पदों के लिए यहाँ पे निकाली गई तो उसका नाम दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, पे मैट्रिक्स आपको दे रखी है, अपर एज लिमिट दे रखी है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो भी आप लोगों को यहाँ पे है वो देखने को मिल जाएगा। सभी प्रकार की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जो टेक्निकल पदों से जो संबंधित जो वैकेंसी आएगी उसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे है वो सारी जानकारी है यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपके पास में भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम्स की बात करें तो इस ग्रुप ए में लेवल 10 में अपॉइंट किया जाएगा। इसकी यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट के पास एमई एमटेक है वो 60% मार्क्स के साथ, या बी बीटेक वो 60% मार्क्स के साथ प्लस 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे होनी जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल है, इसकी 10 वैकेंसी है। लेवल 10 में अपॉइंट किया जाएगा। ग्रुप ए यहाँ पे रहेगा, 21 से 30 वर्ष एज लिमिट है। इसमें भी कैंडिडेट के पास है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे होनी जरूरी है। 21 से 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे प्रोग्रामर की वैकेंसी आती है। तो प्रोग्राम में इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी जरूरी है। 6 वैकेंसी इसकी निकाली गई है। लेवल 6 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया। अब हम बड़ी वैकेंसी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी में आएगा। लेवल 6 में यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रहेगी। इसमें कैंडिडेट के पास में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के पास बीटेक की क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 104 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के। आइए फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी 67 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रहेगी। ग्रुप बी रहेगा। लेवल 6 में अपॉइंट किया जाए। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। उसके बाद में ये वैकेंसी अपने से संबंधित नहीं है, नायब तहसीलदार की ये अपने से संबंधित वैकेंसी नहीं है। फिर यहाँ पे जूनियर ऑफिसर लैंग्वेज आ गया। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल की यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके बारे में आप लोगों को कुछ डिटेल्स है वो दे रखी है। फिर सर्वेयर की बात करें तो इस पे 18 से 25 वर्ष एज लिमिट। सर्वेयर की 6 वैकेंसी है। एक डिप्लोमा है या 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट सर्वेइंग में होना जरूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस वो भी कैंडिडेट से यहाँ पे है वो मांगा गया। स्टेनोग्राफर इसमें 12th पास आउट, कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होना जरूरी है। 44 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, इसकी 199 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद माली है तो माली की 282 वैकेंसी निकाली गई। एमटीएस नॉन मिनिस्ट्रियल की बात करें तो इसमें 745 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के। ये 18 से 27 वर्ष एज लिमिट रखी गई। लेवल फर्स्ट में यहाँ पे अपॉइंट है वो किया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का कुल मिलाकर जो मोटिव है वो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को बतानी थी। तो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है वो जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस आप लोगों को दे रखी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है और है उनके लिए सारी गाइडलाइंस है आपको दे रखी है। एमटीएस के पदों के लिए भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। 745 पदों के लिए एमटीएस की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें ओनली 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ही क्वालिफिकेशन निकल गया। इसी के साथ
नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है, इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। अपने एज लिमिट में SC ST OBC के कैंडिडेट है, उनको एज में यहाँ पे छूट का प्रावधान है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व OBC NCL EWS के लिए 2500 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। नॉन रिफंडेबल और फिजिकल डिसेबल पर्सन, ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करते हैं, ऐसे कैंडिडेट के लिए 1500 रुपए यहाँ पे रिफंडेबल रखी गई। यानी जो 2 नंबर कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट है उनको 1500 रुपए लगेंगे, लेकिन वो भी वापस मिल जाएंगे। लेकिन 1 नंबर कैटेगरी में जो कैंडिडेट उनको 2500 रुपए देने हैं, और वो भी कैंडिडेट को वापस नहीं होंगे। फी काफी ज्यादा यहाँ पे रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसकी डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे है वो दे रखी है, तो आप इसको यहाँ पे डिटेल वाइज है वो चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, यानी अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होंगे तो उसकी डिटेल्स है आप लोगों को दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को बता रखे हैं कि किस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं अपने जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए। तो जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए स्टेज फर्स्ट है, उसमें CBT एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन है जो 100 नंबर के होंगे, जो कि आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के रिगार्डिंग होंगे। और पार्ट सेकंड में रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे आएंगे। तो ये जो जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, या प्रोग्रामर के लिए जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे रखा है। सर्वेयर के लिए बात करें तो इसमें ITI पास आउट या डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन से वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम वही पैटर्न इसमें भी रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के रिगार्डिंग, 25 क्वेश्चन है, जो 50 क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित यहाँ पे है वो रहने वाला है। उसके बाद है नीचे जो MTS की बात करें तो यहाँ पे सिंगल स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसमें CBT एग्जाम है, 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंसिव के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के है। ये आएंगे। एग्जाम वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे कंडक्ट है वो की जाएगी। अब जहाँ पे कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जहाँ रखा गया है वहां पे तो इनको वेटेज दिया जाएगा 85 और 15% का। जहाँ पे ओनली सिंगल एग्जाम होगी तो वहां पे जो पूरा का पूरा वेटेज है वो आपको CBT एग्जाम को ही दिया जाएगा। मेरिट के साथ मेरिट है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे गए हैं तो अनरिजर्व के लिए 40%, SC के लिए 30%, ST के लिए 30%, OBC NCL के लिए 35%, EWS के लिए 35% मार्क्स है वो यहाँ पे रखेंगे। प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात करें तो 2 साल का कैंडिडेट के लिए यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है वो भी यहाँ पे रखा गया। कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क वगैरह दे रखी है, आप इन पे कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। नीचे जो इसके इंडिकेटिव सिलेबस है वो आपको पोस्ट वाइज दे रखा है, तो आप जिस पोस्ट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो